कैलाश पर उस समय वातावरण विचित्र था। पार्वती जी का हृदय क्रोध से दहक रहा था, परंतु उस क्रोध के पीछे एक मां का भय छिपा था, अपने पुत्र को खो देने का भय। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जो हो जाए, तुम्हें अपने स्थान पर डटे रहना है। बालक ने अटल भाव से सिर हिलाया और अपने दंड को कसकर थाम लिया। उसी क्षण पार्वती की पीड़ा आंसुओं और अग्नि में ढलकर दो रूपों में प्रकट हुई, चंडिका और काली। चंडिका विद्युत की गर्जना सी चमकती थी और काली विकराल रूप धारण किए, बहुभुजाओं में शस्त्र धारण किए खड़ी हुई। वे दोनों मात्र शक्तियां बालक के समीप आ खड़ी हुईं। युद्ध छिड़ गया। असंख्य बाण, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र उस बालक की ओर बरसाए गए, पर काली ने उन्हें निगलकर धुएं में बदल दिया। चंडिका की बिजली ने सेनाओं को चूर चूर कर दिया। गण और देवगण बार बार आक्रमण करते, पर हर बार परास्त होकर धराशायी हो जाते, मानो संपूर्ण सृष्टि मां की जिद के आगे झुक रही हो। इंद्र और कार्तिकेय भी रणभूमि में उतरे, किंतु सफल न हुए। अंततः विष्णु स्वयं आगे बढ़े। उनका सुदर्शन चक्र सुनहरी आभा बिखेरता हुआ घूमने लगा। यह अब केवल शक्ति का युद्ध नहीं था, यह अहंकार और मातृ स्नेह का टकराव था। उसी समय चंडिका और काली प्रकाश किरणों में विलीन होकर बालक के हृदय में समा गईं। उसका शरीर दिव्य तेज से चमक उठा, नेत्र रक्तवर्ण हो गए और उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। अब वह अकेला नहीं था, उसकी देह में स्वयं पार्वती की आत्मा धड़क रही थी। उसने इंद्र और विष्णु पर धावा बोला और दोनों ही क्षण भर में पीछे हट गए। तभी रणभूमि में महादेव का प्रवेश हुआ, शांत किंतु प्रलयकारी त्रिशूल हाथ में, जटाएं लहराती। वे स्वयं द्वंद्व में थे, पुत्र धर्म और जगत धर्म के बीच। बालक और देवताओं का संघर्ष और प्रचंड हुआ। विष्णु की माया टूट गई। सुदर्शन चक्र ने बालक का शस्त्र द्विखंडित कर दिया। शिव का त्रिशूल और बालक का प्रहार टकराया। अंततः क्षण ऐसा आया जब विष्णु का चक्र चमका और उसी समय शिव ने पीछे से त्रिशूल भेद दिया। बालक का मस्तक भूमि पर गिर पड़ा। रणभूमि में जयघोष गूंज उठा। देवगण ने राहत की सांस ली, परंतु ये विजय अल्पकालिक थी। पार्वती का क्रोध ज्वालामुखी की तरह पट पड़ा और अग्नि की लपटें निकल पड़ी। उनसे असंख्य मातृकाएं प्रकट हुईं। विकराल दांतों और शस्त्रों से युक्त वे देवताओं पर टूट पड़ी। अब ये युद्ध देव असुर का नहीं, मां के आंसुओं से जन्मी विनाश की आंधी था। देवता भयभीत होकर शिव के पास भागे। वे जानते थे कि ये क्रोध केवल क्षमा से शांत ना होगा, इसके लिए पुत्र को पुनर्जीवित करना ही होगा। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मेरा बालक जीवित ना होगा ये देवियां रुकेंगी नहीं, तुम्हें उसे पुनर्जीवित करना होगा। शिव ने देवताओं को आदेश दिया। वे ढूंढते ढूंढते उत्तर मुख सोए हुए एक गज तक पहुंचे। उसका सिर काटकर वे लाए और शिव के समक्ष रखा। शिव ने वो गजमुख उस बालक के शरीर से जोड़ दिया। दिव्य प्रकाश फैला, धड़कनें लौट आईं और बालक ने नेत्र खोले। अब वो वही बालक था, किंतु गजमुख के साथ। देवता स्तब्ध थे, गण हर्षोल्लास से भर उठे। पार्वती की आंखों में आंसू थे, शोक और स्नेह का मिला जुला रूप। इस प्रकार गणपति का प्राकट्य हुआ। मां की जिद, पिता की परीक्षा और सृष्टि की नियति का परिणाम। वो बालक गजमुख होकर उठा।